सबा का मैंने ये किस्सा सुनाया आप, उनके पास भी खुशहाली थी लेकिन नाशुक्री ने सब कुछ छीन लिया। कुरान एक मकाम पर फरमाया, सुनो लोगो, ल इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जरूर तुम्हारी नेमतों को ज्यादा कर दूंगा। वला इन कफर तुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे ना फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त है। शादियों के मौक़ों पर फिजूल खर्ची नाशुक्री है, शादियों के मौक़ों पर बेपर्दगी नाशुक्री है, शादियों के मौक़ों पर अय्याश ऐश परस्ती नाशुक्री है, शादियों के मौक़ों पर जो कुछ नाजायज़ रसूमात हो रही हैं वो सब नाशुक्री है। शुक्र शुक्र या तो अपनी ज़बान से शुक्र अदा करे, बाप अदा करे, मेरे मालिक तेरा कितना एहसान है कि मेरी आंखों में वो नूर दिया कि मैं अपने जवान बेटों को दूल्हा बनते हुए देख रहा हूं। शुक्रिया ज़बान से, किरदार से इस तरह की महफिल सजाए। महफिल न सजाए तो कम से कम अपने घर के गोशे में बैठकर उस नबी को याद कर ले जिसकी सुन्नत अदा करने जा रहा है, जिसके खैरात में नस्लें चल रही हैं, जिसकी बरकतों से दुनिया कायम है। महफिले नाज सजाओ तो सुभान अल्लाह, महफिले वाज सजाओ तो सुभान अल्लाह। अगर नहीं इतनी इस्तिताअत है, इस्लाम आपको खुशी मनाने से नहीं रोकता। सेहरा पहनो, साफा बांधो, घोड़े पे बैठो। मैं घोड़े पे भी नहीं बैठा, सुन्नत ही कहते। किस बेवकूफ़ ने कह दिया घोड़े पे नहीं बैठना सुन्नत? अबे घोड़े पर बैठना सुन्नत है। हाँ, अब अपनी बारात में हुजूर बैठे नहीं बैठे, लेकिन बहरहाल घोड़े पे तो बैठे। ऊंटनी पर बैठना हुजूर की सुन्नत है, इमामा बांधना हुजूर की सुन्नत। नहीं साहब मैंने तो लाइट भी नहीं लगवाई, किसने कहा मत लगवाओ? इस्लाम खुशी मनाने से हरगिज नहीं रोकता। इसी चीज को समझने की कोशिश करें। जो जायज तरीके हैं खुशी मनाइए कि साहब मेरे घर तो मेहमान 3 दिन क्या 30 दिन मेहमान खिलाइए, किसने मना किया? लेकिन जहां शुक्र है, अरे मेरे मेहमान तो 5 दिन पहले आके बैठ गए, ये पता नहीं कब जाएंगे, जा भी नहीं। अरे सवाब तो यही था, ये बुरा लग रहा है। और साहब वो वार वार के औरतों को नाच में पैसे दे रहा, वो बुरा नहीं लग रहा, वो अच्छा लग रहा। अल्लाह की पनाह, वो अच्छा लग रहा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। आप कहेंगे शादी इन लोगों की, तो आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? अल्लाह इन लोगों को अच्छा रखे, एक प्लेटफार्म तो दिया कि उन लोगों की बात कर सके। कोई डीजे की नाच के नीचे माइक लेके तो हम खड़े नहीं हो सकते। वैक्सीन उन्हीं को लगाई जाती है ना जिनको कोरोना हो गया और वो चले गए, उनको नहीं लगाई जाती। ना होए इसलिए लगाई जाती। टीका जो लगाया जाता है, पोलियो होने के बाद टीका नहीं लगाया जाता है, पोलियो ना हो इसलिए टीका लगाया जाता है। समझ गए ना बात आप? हाँ, इसलिए मैं टीका लगा रहा हूं कि पोलियो ना हो। बात समझ में आ रही है आप? इसलिए शुक्रगुजार बंदे बने, शुक्र करने खुशी मनाने के जितने जायज तरीके बिल्कुल इस्लाम आपको इजाजत देता। आप कहें साहब, एक हमारे मिलने वाले थे, उनकी कंडीशन ये थी, हालांकि वक्त मुकम्मल हो गया मेरा, लेकिन बात आगे। उन्होंने अपने हर बेटे या बेटी की शादी में 30 से 50 हज़ार रुपया मदरसे में। जब सारी शादियां हो गई, आखिरी शादी थी, तो मेरा तकरीबन कमोबेश हर दूसरे तीसरे हर उनके शायद हर बेटों या बेटियों की शादी में जाना हुआ। तो जो आखिरी शादी थी तो मैंने वो देख लिया। मैंने पूछा ये, तो कहने लगे हुजूर आपकी दुआ से मैं हर शादी में देता हूँ। मैंने कहा इतना? तो कहने लगे 5 लाख खर्च होता है शादी में, तो 50 हज़ार तो रसूलुल्लाह के घर का हक बनता है। बात समझ शरीफ में आ रही है? हमारे यहाँ कहाँ गई ऐसी सोच? औरतों पे लुटाने के लिए पैसे हैं, दिखावा करने के लिए पैसे हैं, और मौलाना अब्दुल अजीज साहब की मस्जिद का गल्ला सामने कर दिया जाए तो 3 जेबें टटोलने के बाद 20 रुपए निकलते। माशाअल्लाह, अल्लाह की 20 रुपए से जन्नत लेने आए। बात समझ आ रही है आपको? इसलिए आखिरी बात फिर वही दोबारा दोहराता हूं कि इस्लाम
बिल्कुल भी खुशी मनाने से मना नहीं करता। उसने तो खुशी के मौके दिए, निकाह रखा इसलिए खुश हो जाओ। लेकिन जो काम अल्लाह को नाराज करते हैं उस काम से मुसलमान तो सही मानों में खुश नहीं हो सकते। इसलिए खुशी बिल्कुल मनाइए। इस्लाम गुनाह से रोकता है, गुनाह से बचिए। अल्लाह पाक हमें और आपको गुनाहों से बचाए। जो कुछ खताएं लफ्ज़िशें हो गई, करीम अल्लाह इस मुक़द्दस शब जुमा के सदक़े माफ़ फरमा दे और हमें और आपको अपने शुक्रगुजार बंदों में रखे। यार जिंदा सोहबत बाकी।